अकेलापन। कोई सबके साथ रहकर भी अकेला है, तो कोई सच में अकेला है। किसी का ब्रेकअप हुआ इसलिए उसको थोड़े दिनों के लिए अकेलापन महसूस हो रहा है, और कोई अपनी चॉइस से अकेला है, तो कोई मजबूरी में अकेला है। पर अकॉर्डिंग टू WHO अकेलापन दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाला है अगले 20 से 30 साल में। तो क्यों ना आज इस प्रॉब्लम के बारे में बात किया जाए, आज इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचा जाए। क्या कर सकते हैं हम इसके लिए? तो इस वीडियो में बात करेंगे हम 4 टॉपिक पर। पहला, अकेलापन क्या है। दूसरा, ये कैसे हम तक पहुंच जाता है या कैसे हमें होता है। तीसरा, सॉल्यूशन क्या है। एंड चौथा, पॉजिटिव साइड क्या है अकेलापन की, ताकि हम इस नेगेटिव के माहौल में भी कुछ थोड़ा बहुत पॉजिटिव ढूंढ पाए। अकेलापन क्या है? व्हाट इज लोनलीनेस? सबसे पहले हमको समझना है कि लोनलीनेस ज़रूरी नहीं है उसी इंसान को हो जो सच में अकेला हो। बीइंग अलोन एंड लोनलीनेस आर द 2 डिफरेंट थिंग्स। ये एक चीज़ नहीं है, आपको ये समझना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर मैं अकेला फील कर रहा हूँ या मैं अकेला हूँ, ज़िंदगी में मेरे आसपास कोई नहीं है, मतलब मुझे अकेलापन लग रहा है। कुछ चांसेस में वो भी हो सकता है, या उस इंसान ने अपने आप को इंटेंशनली सब लोगों से दूर कर लिया हो, कहीं दूर घर ले लिया हो या कुछ है। पर अगर आप अकेले हैं, ज़रूरी नहीं है कि तभी आपको अकेलापन लगेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों के साथ हों और फिर भी आपको अकेलापन लगे। अकेलापन कोई फिजिकल स्टेट नहीं है, एक्चुअल में ये एक मेंटल स्टेट है, जहाँ पे आपको ऐसा इल्यूजन होता है कि सब लोग मेरे खिलाफ हैं, कोई अच्छा नहीं है, किसी पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, सब लोग बुराई करते हैं, सब लोग सबका बुराई सोचते हैं। एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट हो जाता है और आपको लगता है कि दुनिया में कोई इंसान मेरे साथ रहेगा ही नहीं, या कोई इंसान मुझसे बात ही नहीं करना चाहता, जो कि आपको भी पता है ट्रू नहीं है। ये दुनिया उतनी बुरी भी नहीं है जितनी बताई जाती है, और उतनी अच्छी भी नहीं है जितनी दिखाई जाती है। समवेयर मिडल है, ना ब्लैक है ना वाइट है, इट्स ग्रे। ठीक है, तो हमें ये समझना होगा कि हमें ये परसेप्शन की वजह से, पहले हम अकेलेपन की बात कर रहे हैं, तो ये अकेलेपन का परसेप्शन क्रिएट हो जाता है कि नहीं, ये चीज़ ऐसी है, इस वजह से सारे लोग ही ऐसे हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ या ये कंडीशन हुई, अब सब लोग ही ऐसे हैं। तो एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया आपने दुनिया के प्रति, और फिर दुनिया आपको अपने हिसाब से मोल्ड करेगी। ठीक है, तो ये है अकेलापन, जहाँ आपके थॉट्स दुनिया को आपके अगेंस्ट कर दे रहे हैं और आप अपने आप को कहीं ना कहीं साइड बाय कर ले रहे हैं सबसे, और आप दूर रह रहे हैं। जब ये परसेप्शन क्रिएट हो जाता है आपके ब्रेन में, तो ये परसेप्शन की वजह से आप लोगों को प्री जज करने लग जाते हैं। इससे पहले वो आपके लिए कुछ अच्छा या बुरा कुछ भी करें, आप पहले ही सोच लेते हैं कि ये इंसान बुरा ही करने वाला है, और एक परसेप्शन क्रिएट हो जाता है। वो परसेप्शन की वजह से आपको सारी दुनिया एक जैसी लगती है, सारे लोग एक जैसे लगते हैं। शायद आपके साथ किसी ने 1 बार धोखा किया हो, 2 बार धोखा किया हो, 3 बार, पर ये 3 ही लोग थे। दुनिया की आबादी इससे कई करोड़ों गुना ज़्यादा है, मतलब पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं कि अच्छे लोग भी हैं, और इस बार तो आपको प्रैक्टिस भी है। तो क्या होता है कि हमारे ज़िंदगी में कोई भी हादसा हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट ब्रेकअप, इसमें आप बिजनेस ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। उस हादसे की वजह से आप एक परसेप्शन बना लेते हैं, उस परसेप्शन की वजह से आप लोगों से दूर होने लग जाते हैं, और दूर होते 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 अपने आप को खुद ही इतना अकेला कर देते हैं। दूर होने का मतलब फिजिकली दूर नहीं, कई बार जैसे कि बच्चे की ज़िंदगी में कुछ हो जाता है, वो अपनी फैमिली से दूर हो जाता है। ये वो कंडीशन है जहाँ पे आप एक घर में तो हो, सब लोगों के साथ तो हो, बट आप अपने आप को सबसे साइड कर ले रहे हो कि आप उनसे डिस्कस ही नहीं करते आप कैसा फील कर रहे हो, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं। आपने एक परसेप्शन बना लिया कि दुनिया ऐसी है, और आप उन सब चीज़ों से अब दूर हो रहे हैं। इसकी वो प्री परसेप्शन की वजह से आप दुनिया को एक चश्मे से देख रहे हैं कि दुनिया सारी ऐसी है,
और आप अकेला फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अकेले हो गए हैं। अकेले का मतलब यहाँ पे है कि आप फैमिली के साथ भी हैं पर उनसे डिस्कस नहीं कर रहे। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी हैं, दोस्तों के साथ भी हैं, पर उनको बता नहीं रहे व्हाट यू आर फीलिंग। आप एक फेक इमेज क्रिएट करके रख रहे हैं, या शायद वो जो बोलते हैं उसका एक अपना परसेप्शन बना लेते हैं अपने दिमाग में। सो दैट इज लोनलीनेस। लोनलीनेस इज नॉट अबाउट कितने लोग आपके आसपास हैं। आपके पास आसपास कोई नहीं है तो आप अलोन हो गए, या कितने लोग आपके आसपास नहीं हैं। कई बार आपके आसपास 10 से 20 लोग होंगे पर फिर भी आपको अकेलापन लगेगा। कई बार आपके आसपास सिर्फ 2 लोग होंगे पर फिर भी आपको अकेलापन नहीं लगेगा, क्योंकि आपके उन 2 लोगों से बहुत डीप कनेक्शन होंगे। यू आर एक्सचेंजिंग योर इमोशंस, योर थॉट्स, थॉट प्रोसेस चेंज हो जा रही है आपकी। इस वजह से दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपको समझना है। ये थी लोनलीनेस। होप सो कि आपको समझ में आई हो। अब इसके बाद बात करते हैं कि कैसे आ जाती है आपकी ज़िंदगी में। जैसे कि मैंने बताया, एक परसेप्शन है। वो परसेप्शन के लिए कई बार हमें एक ट्रिगर चाहिए होता है, जैसे कि आपका ब्रेकअप, या फिर किसी ने आपको बिजनेस में धोखा दे दिया, या फिर किसी ने आपको लाइफ में धोखा दे दिया। कोई दोस्त था जिस पे आपको बहुत ज़्यादा भरोसा था पर वो भरोसा टूट गया। तो जब वो कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ, वो एज अ ट्रिगर काम किया, आपको ट्रिगर कर दिया उसने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने के लिए मेंटली। ये कोई फिजिकल सिचुएशन नहीं है कि आपके आसपास कुछ हो रहा है। दिस इज़ मेंटल सिचुएशन, जहाँ पे आप मेंटली किसी बात को सोच सोच के एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, एक बबल क्रिएट कर रहे हैं अपने आसपास, एक प्रोटेक्शन बना ले रहे हैं कि लोग ऐसे हैं और वो प्रोटेक्शन से आप चल रहे हैं। तो उस ट्रिगर से आप ट्रिगर हो जाते हैं और आप अपना एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं। फिर शायद कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि कोई और इंसान आता है, उस परसेप्शन को तोड़ देता है। और कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि कोई इंसान आता ही नहीं है, उल्टा और नेगेटिव लोग आते हैं जो उस परसेप्शन को और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, और उस इंसान को लगने लगता है मैं बिल्कुल सही सोच रहा था इस दुनिया के बारे में। और जब वो ये सोचता है तो वो सारी दुनिया से वैसे ही अलग होने लगता है, कट ऑफ होने लगता है। अकॉर्डिंग टू WHO, अगर आप लोनली हैं, अगर आप अकेले हैं, आपको अकेलापन महसूस होता है, तो आपके डेथ रिस्क रेट 26% बढ़ जाता है। 26% आपका डेथ रिस्क रेट बढ़ जाएगा, मरने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। WHO ये भी बताता है कि ये लोनलीनेस इतनी ज़्यादा हार्मफुल है कि एक चेन स्मोकर होता है, उसकी लाइफ जितनी रिस्क में है उतनी ही एक कोई भी इंसान जो अकेला है, लोनली है, उसकी लाइफ रिस्क में है। ठीक है, तो आपको समझना है कि अगले 10, 20, 30 सालों में लोनलीनेस सबसे बड़ी बीमारी होने वाली है। हर 5 में से 1 इंसान को या 3 में से 1 इंसान को ये बीमारी होगी ही होगी। और ये बीमारी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करती नहीं है। आपने एक परसेप्शन क्रिएट करके अपने ब्रेन में एक चीज़ बना ली, एक परसेप्शन बना लिया जिसकी वजह से आप अकेले हैं। अब थर्ड बात करते हैं, सोल्यूशन क्या है इसका। ये सब तो बातें हैं, सोल्यूशन क्या है। सो सोल्यूशन नंबर 1 इज वन एंड ओनली एक्सेप्ट दैट्स इट्स ओके टू बी अलोन। जब हम अपने आप को बोलते हैं ना कि मैं अकेला क्यों हूँ, मुझे लोग चाहिए, पर लोग तो चाहिए पर जो आपके परसेप्शन से मैच नहीं कर रहे, जो आपके थॉट प्रोसेस से मैच नहीं कर रहे, आप उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे। और आप कोशिश तो कर रहे हैं, कई बार आप पार्टीज़ में भी जाते हैं, कई बार आप लोगों से कनेक्ट भी होने की कोशिश करते हैं पर नहीं हो पाते हैं। तो आप सोचते हैं कि मैं अकेला हूँ इसका मतलब मैं बुरा हूँ, या मैं अकेली हूँ इसका मतलब मैं बुरी हूँ। पर आपको ये समझना है कि अकेले होने का मतलब बुरा होना बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले एक्सेप्ट योर सिचुएशन कि अकेला रहना भी कूल है, इट्स ओके टू बी अलोन। जब आप ये सोच लेते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में लाना छोड़ दो, मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले आप अपने आप से सेटिस्फाई हो जाओ कि ठीक है कुछ वक्त शायद अकेला भी रहना पड़े, जब सही लोग आएंगे ज़िंदगी में तो हम उनके साथ भी जाएंगे। पर यू आर नॉट रनिंग टूवर्ड्स दैट कि आप अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए भागे जा रहे हो इधर उधर, वो नहीं करना है। तो सबसे पहले शांति से बोलो कि सही है मामू, सब ठीक है बाबा सब बढ़िया, हम अलोन है। अगर आप ये पॉइंट को मान गए तो कमेंट में लिखे कि सब बढ़िया है बाबा, वी आर हैप्पी टू बी अलोन। ठीक है, तो इस पॉइंट को समझिए कि आपको यू हैव टू बी हैप्पी एंड यू हैव टू बी एक्सेप्ट दैट सिचुएशन दैट यू आर अलोन।
पॉइंट नंबर 2 इज सेल्फ अवेयरनेस। हम जब ये नहीं समझ पाते हैं कि जो थॉट्स हैं वो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, कोई और इंसान नहीं कर रहा है। कोई और इंसान अपना काम करके चला गया, जैसे कि रोड पे आप चल रहे थे और आपको किसी इंसान ने टक्कर मार दी, मतलब कंधा लग गया या कुछ गलती से लग गया। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप पूरे दिन सोचते रहे ये इंसान कितना बुरा है, ये इंसान क्या कर रहा है, और ये इंसान मुझे टक्कर मार के चला गया और कोई तमीज़ नहीं है, सिखाया नहीं है, कुछ सॉरी तक नहीं बोला, ये नहीं। या तो आप बोल सकते हैं कि शायद जल्दी में होगा, कोई ज़रूरी काम होगा। तो जब आप ये बोल देते हैं तो आपकी थॉट प्रोसेस वहीं रुक जाती है। पर जब आप दूसरी चीज़ बोलते हैं तो आप उस चीज़ को कंटिन्यू सोचते रहते हैं, ऐसा है वैसा है, ये मुझे उसे मार देना चाहिए था, ये बोल देना चाहिए था, वो बोल देना चाहिए था, एंड सो ऑन। तो वो नेगेटिव थॉट्स के एक लूप बन जाता है आपके ब्रेन में, और वो लूप कहीं ना कहीं आपको परेशान करता है। तो सबसे पहले सेल्फ अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो। कॉन्शियसली टेक ओवर करना होगा खुद को कि यार मैं ये सोच रहा हूँ, मैं अपने थॉट्स को चेंज कर सकता हूँ। जस्ट मार्क माई वर्ड्स कि अगर आप चाहें तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। हाउ टू कंट्रोल योर इमोशन एक और वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीक आएगी। तो सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप सेल्फ अवेयर हो जाएंगे कि आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही, क्या हो रहा है आपके साथ। तो सेल्फ अवेयरनेस इज़ फर्स्ट थिंग कि आपको अपने आसपास अवेयर रहना है कि क्या हो रहा है, अपने थॉट्स को लेकर अवेयर रहना है कि ये थॉट्स क्यों आ रहे हैं, इन थॉट्स के पीछे का ओरिजिन क्या है। ठीक है, तो जब आप अपने थॉट्स का ओरिजिन समझ जाएंगे कि अच्छा ये है, तो आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पाएंगे। अच्छा ठीक है यार, कुछ जल्दी हो गई, शायद जा रहा होगा, शायद कोई हॉस्पिटल में होगा, शायद आज इसकी नौकरी ना छूट जाए। इट्स जस्ट अ थॉट, और आप चाहें तो उसे गालियाँ भी दे सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ थॉट। ठीक है, तो अगर आप कॉन्शियसली टेक ओवर करते हैं अपने थॉट को, तो यू कैन चेंज योर होल थॉट प्रोसेस, योर थिंकिंग, योर पॉजिटिविटी, योर नेगेटिविटी। अंडरस्टैंड दिस। एंड थर्ड इज सेल्फ लव। सेल्फ लव का मतलब क्या है? सबसे पहले दूसरों को प्यार देने से पहले या दूसरों से प्यार मांगने से पहले हम कई बार अकेले क्यों हो जाते हैं, जो मैंने एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट पिछली वीडियोस में भी, ट्रस्ट वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। तो हम अकेले क्यों जाते हैं? क्योंकि हम कहीं ना कहीं भीख मांगने लग जाते हैं लोगों से कि हमारा अकेलापन दूर कर दो, हमारा अकेलापन दूर कर दो। हमने एक सेट परसेप्शन बना लिया है, एक एक्सपेक्टेशन बना लिया। कोई आदमी आता भी है हमारा अकेलापन दूर करने, तो हमारे दिमाग में उसको लेके एक सेट परसेप्शन है कि ऐसा ही होना चाहिए या वैसा ही होना चाहिए या ये होना चाहिए, और तब कहीं ना कहीं हम एक नीडी इंसान लगते हैं। तो इन सब चीज़ों का सोल्यूशन क्या है? सेल्फ लव, अपने आप को प्यार। अगर आप सेल्फ लव से भी डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं सेल्फ लव के ऊपर, तो कमेंट डाउन में नीचे लिख दीजिए कि आई वांट डेडिकेटेड वीडियो ऑन सेल्फ लव, या सेल्फ लव पे वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बना दूंगा। पर इस वीडियो में थोड़ा छोटा सा डिफाइन कर देता हूँ। सेल्फ लव इज़ समथिंग, कुछ भी आप कर रहे हैं विच इज़ नॉट फॉर द प्लेजर, मतलब टेम्परेरी हैप्पीनेस के लिए नहीं कर रहे हैं, यू आर डूइंग इट फॉर द लॉन्ग टर्म। जैसे कि आज अगर कुछ डिलीशियस खा लेते हैं, पर वो आज के लिए अच्छा लगेगा, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए मे बी आप थोड़े से फैटी हो जाओ, या आप बोल सकते हो कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, अनहेल्दी हो जाओ। पर अगर आज आप एक्सरसाइज करते हो, यू नो दैट कि लॉन्ग टर्म में ये मेरे लिए अच्छा है, दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ लव। कि जैसे आपको पता है कि आपके बच्चों के लिए, या किसी के बच्चे नहीं हैं, या आपके दोस्त के लिए या भाई के लिए कोई चीज़ अच्छी है, तो आप उस अच्छी चीज़ को उससे अप्लाई करवाएंगे कि यार तुम ये करो। समझ रहे हो? तो अगर वो आप करवाते हो, आपको पता है कि आज शायद इसे दुख लग रहा है, इसे करने का मन नहीं कर रहा, तो आप उसे लॉन्ग टर्म में कर पाएंगे। बहुत सारे लोग बहुत सारे काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो कहते हैं मेरा मन कर रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है। ये देखो कि क्या उसका आपकी ज़िंदगी में लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, क्या वो चीज़ लॉन्ग टर्म में आपको इम्पैक्ट कर रही है। हाँ कर रही है तो गो अहेड एंड डू दोज थिंग्स। अगर लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट नहीं कर रही है तो कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, अगर टेम्परेरी हैप्पीनेस के लिए कोई भी चीज़ करो तो वो कहीं ना कहीं आपको परेशानी करेगी। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए काम करो। शायद आज आपको पेन हो रहा है, बहुत सारे लोग बहुत सारे काम बस इसलिए नहीं कर रहे, सर मेरा मन नहीं कर रहा। देखो, कोई भी कंडीशन से बाहर निकलना है
तो आपको मन से नहीं काम करना है। मन तो कहता है कि सोते रहो, खाते रहो, पीते रहो, अय्याशी करो। मन का नहीं सुनना है। आपको ये समझना है जिस कंडीशन में आप फंसे हुए हैं उस कंडीशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। अगर उस कंडीशन के लिए ज़रूरी एक्सरसाइज है तो गो एंड स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज। ठीक है, दिस इज़ एज सिंपल एज दैट। सेल्फ लव समझ आ गया होगा आपको। वो काम करना जो आपको लॉन्ग टर्म में हैप्पीनेस दे, आज दे या ना दे कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो सेल्फ लव करना स्टार्ट करो। ठीक है, डेडिकेटेड वीडियो भी लाऊंगा सेल्फ लव। लोनलीनेस अक्सर क्यों होती है? लैक ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 इज लैक ऑफ रिलेशनशिप। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर मेरा तो ब्रेकअप हो गया है, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ गई है, मेरा बॉयफ्रेंड छोड़ गया। नहीं, लैक ऑफ रिलेशनशिप का मतलब है मे बी फ्रेंडशिप, मे बी फैमिली, मे बी किसी पेट से, किसी जानवर से रिलेशनशिप, मे बी आपके करियर, आपकी लाइफ से, मे बी आपके खुद से रिलेशनशिप। रिश्ता कैसा है? अभी रिसेंटली हमारे जो काउंसलिंग कॉल होती है मेरी, उसमें एक लड़का ने हमारी कॉल बुक की थी और उसने हमसे बात की और मैंने उससे पूछा कि वो बोला सर मुझे वो चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे वो चाहिए, ऐसा ऐसा बहुत बोल रहा था। एंड देन सडनली उसने कहा कि मैंने पूछा कि घर में कौन है? उसने कहा मम्मी है, पर सर वो ये ऐसे, वो लड़की है ऐसा, मुझे अकेलापन फील होता है, मैं क्या करूं? जब मैंने देखा तो मैंने पूछा कि मम्मी को खाने में क्या पसंद है? उसको नहीं पता था। द पॉइंट इज कि आपके आसपास भी बहुत सारे रिलेशनशिप हैं, बहुत रिश्ते हैं, जिन रिश्तों को शायद आप अवॉइड कर रहे हो। आप सोच रहे हो ठीक है ये तो है, पर वो जो चली गई है या वो जो चला गया उसको पाना है। तो उस चक्कर में हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे आसपास कौन से रिश्ते हैं, और शायद हम उन रिश्तों को, जो रिश्ते आपको लॉन्ग टर्म के लिए खुशी बता रहे हैं पर आज शायद आपको दर्द हो रहा है, आप उन रिश्तों को आप अपने दुश्मन समझने लग जाते हो। तो हमें ये समझना है कि हमारे आसपास जो रिश्ते हैं, जब आप उन रिश्तों की तरफ देखते हो जो रिश्ते टूट गए हैं या नहीं हैं या आपसे दूर हैं या आपको समझ नहीं पा रहे, तब आप थोड़े से परेशान हो जाते हो, सैड महसूस करोगे। पर आप जब उन रिश्तों की तरफ देखोगे या उन चीज़ों की तरफ देखोगे जो आपके पास हैं और बहुत अच्छे से चल रहे हैं, जो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके दोस्त, तब आप हैप्पी महसूस करते हो, क्योंकि आपके अंदर एक ग्रेटिट्यूड आ जाता है कि यस दिस इज़ द गुड थिंग, ये अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको सबसे, जो रिश्ते हैं उनको बचा के रखो। अगर नहीं भी है तो कोई पेट ले आओ, पेट के साथ एक रिश्ता बनाओ। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपके फ्रेंड्स, कोई ना कोई होता है। जितने भी 1, 2, 2.5 जितने भी रिश्ते हैं, उन रिश्तों को संभाल के रखो, वो बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा लोग ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी में, 1 से 2 लोग बहुत हैं। ठीक है, पर वो बहुत कनेक्टेड रिश्ते होने चाहिए। 5th पॉइंट इज स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। एक्चुअल में सोशल मीडिया, एक सर्वे हुआ जिससे पता चला कि सोशल मीडिया आज के ज़माने में जितना बढ़ता जा रहा है, लोगों का अकेलापन भी उतना बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन सोशल मीडिया की वजह से बढ़ती जा रही है। जब आप अपने किसी दोस्त को देखते हैं बहुत सारे दोस्तों के साथ, या आप अपने किसी और फ्रेंड को देखते हैं उसकी गर्लफ्रेंड के साथ, या कुछ ऐसा किसी और को देख लेते हैं जो बहुत परफेक्ट आपको लग रहा है। हर कोई अपने सोशल मीडिया में अपने आप को परफेक्ट दिखा रहा है कि मैं परफेक्ट हूँ, तो आपकी एक्सपेक्टेशन, वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लग जाती है अपनी लाइफ से। एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लगाने की वजह से कहीं ना कहीं आपकी वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, और देन अगेन यू फील सैड, यू थिंक कि पीपल, लोग आपको चीट कर रहे हैं या लोग आपके साथ बात नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सोशल मीडिया से बहुत दूर रहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग अपनी एक फेक परसेप्शन क्रिएट करते हैं। सब लोगों को बेस्ट दिखना है, सब लोग बेस्ट दिखा रहे हैं, पर कोई अपना वर्स्ट साइड नहीं दिखाना चाहता। हाँ, कभी कभार सैड स्टेटस लगा लेंगे जस्ट जेलस करने के लिए किसी और को, पर वो कोई भी अपना जो वर्स्ट स्टेट है जिसमें वो हैं वो दिखाना नहीं चाहते। सब दिखा रहे हैं कि वो कूल हैं और सब अकेलापन फील कर रहे हैं। सोशल मीडिया से थोड़ा गैप लीजिए और जितना हो सके दूर रहिए। ठीक है, ताकि आप खुद पे फोकस कर पाए कुछ दिनों के लिए। टेक अ ब्रेक।
सिक्स्थ पॉइंट इज़, एक बार मैंने शाहरुख खान सर को मैंने देखा था और वो कहीं ना कहीं एक स्पीच दे रहे थे। उस स्पीच में उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में अकेलापन बहुत आएगा और वो अकेलापन दूर करने के लिए कोई एक चीज़ है जो आपके साथ रहेगी, वो है आपकी क्रिएटिविटी, आपका पैशन। तो बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे ऐसे लम्हे आएंगे ज़िंदगी में जहाँ आप बहुत अकेला फील करेंगे, पर कोई उस टाइम पे आपको बचा सकता है, तो वो है आपकी क्रिएटिविटी, आपका पैशन। ठीक है, बहुत ज़रूरी है कि आप इस अकेलेपन को, इस अकेले टाइम को यूज़ करें। देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप क्या करते हैं, शायद कोई पेंटिंग करता होगा, कोई राइटिंग करता होगा, कोई सिंगिंग करता होगा, कोई डांस करता होगा, कुछ तो करता होगा, कुछ ना कुछ होगा। यू हैव टू फिगर आउट इट। जब आप फिगर आउट कर लेते हैं तो आप उस मीडियम के थ्रू उसमें सक्सेसफुल नहीं होना चाहते, उससे पैसा नहीं कमाना चाहते, उससे बस अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहते हो, अपने आप को बाहर निकालना चाहते हो, ताकि आप लोगों को बता भी सको आपके अंदर क्या चल रहा है, पर आप बताते भी नहीं हो। दैट इज़ अ सीक्रेट वे टू गेट आउट ऑफ योर लोनलीनेस, कि आप लोगों को सब कुछ बता भी देते हो और बोल देते हो ये तो बस एक पेंटिंग है, या तो ये तो सिर्फ एक शायरी है। जैसे कि मैंने बहुत किया अपने टाइम में, कि मैंने बहुत सारी पोइट्रीज लिखी जिसमें कहीं ना कहीं बीचों में मेरी लाइनें, मेरी फीलिंग्स, मेरी चीज़ें मैंने पिरो दी, पर किसी को पता नहीं चला। और आई फील हैप्पी कि मैंने लोगों को बता भी दिया और मैंने कहीं ना कहीं छुपा भी लिया कि नहीं, ये मैं हूँ ही नहीं। यू गेटिंग मी? तो अपनी क्रिएटिविटी को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। ये क्रिएटिविटी है जो आपको शायद कहीं इन चीज़ों से बचा पाएगी। आई नो वीडियो लंबी हो रही है, पर यह वीडियो हेल्पफुल है और प्लीज़ पूरी देखिए। ठीक है, अभी बहुत सी चीज़ें हैं इसमें। एंड सेवंथ थिंग इज़, दिस इज़ द लास्ट थिंग, कि सेम इंटरेस्ट, सेम थॉट वाले लोग ढूंढो। दिक्कत ये आ रही है कि जब आप किसी से बात करने लगते हो वो आपके इंटरेस्ट के होते ही नहीं हैं। जैसे कि अगर मैं पोइट्री में इंटरेस्ट रखता हूँ, या मैं थोड़ा सा ट्रैवलिंग में या इस टाइप में चीज़ों में इंटरेस्ट रखता हूँ, तो शायद मैं उस इंसान से ज़्यादा बात कर पाऊँगा या ज़्यादा कनेक्टेड फील कर पाऊँगा जिसको सेम चीज़ें पसंद है, रेदर देन मैं उन लोगों के पास जाऊँ जिनको शायद मेरी चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है, उनको अपनी चीज़ों से मतलब है, वो प्रॉपर्टी, न्यूज़, पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले सेम इंटरेस्ट वाले लोग ढूंढो। आप कैसे ढूंढोगे? सोशल मीडिया पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि पहले आप बोलोगे सोशल मीडिया क्विट करने को, बोला आप, मैं बोल रहा हूँ सोशल मीडिया पे जाओ, पर यह है कि आप उन ग्रुप से, उन लोगों से, दिस इज़ हाउ यू यूज़ योर सोशल मीडिया। आप लोगों के प्रोफाइल स्टॉक नहीं कर रहे हो, अब आप एक ऐसे इंसान से मिल रहे हो जो सेम इंटरेस्ट में। बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे पेजेस हैं जहाँ पे सेम इंटरेस्ट वाले लोग हैं। उन पेजेस को फॉलो करें, उन ग्रुप्स में जाएं, लोगों से बात करने की कोशिश करें कि जिनका इंटरेस्ट लेवल सेम है आपके साथ। और देन आपके पास कुछ बातें होंगी उनके साथ करने के लिए, कुछ पॉइंट होंगे उनके सामने रखने के लिए, तो आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे कम टाइम में। अभी क्या हो रहा है, आप एफर्ट तो डालते हो पर सेम इंटरेस्ट वाले लोग नहीं है, सेम थॉट प्रोसेस वाले लोग नहीं है, तो आप उनके साथ कनेक्टेड फील नहीं करते हो। देन यू गो अवे कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं अकेला ही ठीक हूँ। ठीक है, तो जितना आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को फॉलो करें, उन चीज़ों के लिए आपको सेम थॉट वाले लोग ढूंढने पड़ेंगे, ताकि आप जल्दी से जल्दी किसी से कनेक्टेड फील कर पाएँ। और जब आप, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ऐसा नहीं बोल रहा कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही बनाओ, बट देयर इज़ सम पीपल इन योर लाइफ जो आपके साथ कनेक्टेड फील करेंगे या आप उनके साथ कनेक्टेड फील करोगे। सो ये थे कुछ पॉइंट जो है सोल्यूशन लोनलीनेस का। और हम अब बात करते हैं, देखो कई बार हम कई चीज़ों के बारे में इतनी नेगेटिव बात कर लेते हैं कि अकेलापन ख़राब ही है, अकेलापन ऐसा ही है, पर अकेलेपन की कुछ पॉजिटिव साइड भी है, उनके बारे में बात करते हैं। रुकावट के लिए खेत है, पर इस वीडियो को शूट करते करते कब मेरा कैमरा बंद हो गया मुझे पता ही नहीं चला। वापस शूट करने का टाइम नहीं था और ये वीडियो डालना आज बहुत ज़रूरी, और आगे वाले पॉइंट्स में काट नहीं सकता क्योंकि वो आप तक पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है। तो आगे सिर्फ ऑडियो है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा सारे पॉइंट्स को, आपके लिए बहुत ज़रूरी। पहला, कि जब आप अकेले होते हैं तो आपको डर नहीं होता कि कोई आपको छोड़ जाएगा, ठीक है, या कोई आपके साथ नहीं रहेगा, तो आप फ्रीली अपना काम कर सकते हैं, जो भी आप काम करना चाहते हैं।
समझ रहे हो कि आप अपनी चॉइस से अकेले हो और अब आप फ्रीली अपने एम्स को अपनी लाइफ में फोकस कर सकते हो, क्योंकि यू नो दैट कि दिस इज़ व्हाट आई रियली वांट टू डू। तो सिंपल सी बात, फर्स्ट पॉइंट इज कि यू हैव टाइम। ठीक है, अब आपको फिक्र नहीं है लोगों की कि कोई आपके बारे में क्या बोलता है, क्योंकि आप अकेले हो, कोई आपके साथ है ही नहीं। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ लोनलीनेस। सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट इज कि इन्वेंशंस एंड क्रिएटिविटी। अक्सर इन्वेंशन और क्रिएटिविटी तभी होते हैं जब आप अकेले होते हो। किसी भी बड़े इंसान को देखो, एल्बर्ट आइंस्टाइन, तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ सोच पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अकेले रहते हैं और नाउ दे डोंट हैव अदर थिंग्स टू थिंक, अदर कोई चीज़ नहीं है उनके पास सोचने के लिए, तो वो कुछ क्रिएटिव सोचते हैं, इनोवेटिव सोचते हैं, अलग सोचते हैं, क्योंकि अब लोगों की बातें नहीं आ रही है उनके पास कि ये सही है ये गलत है, वो अपने हिसाब से चीज़ों को सोच के फिगर आउट कर रहे हैं। थर्ड पॉजिटिव साइड ऑफ लोनलीनेस इज यू रीडिफाइन योर लाइफ। मतलब एक ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ आपके साथ कोई नहीं है या सबने आपको धोखा दे दिया है, कुछ भी हो गया, अब आप रीडिफाइन कर सकते हो, फिर से ज़िंदगी को शुरू से समझना शुरू कर सकते हो कि चलो अब यहाँ से वी कैन गिव इट अ न्यू स्टार्ट। सो दैट इज द न्यू थिंग इन लोनलीनेस कि आप वहाँ से एक नया शुरुआत कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट इज यू कैन थिंक अबाउट योर ओल पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप खुद के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में सोच सकते हो कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है दुनिया को लेकर वो क्या है और कैसे हो सकता है, क्या मुझे उसे चेंज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बेसिकली यू आर गिविंग टाइम टू योर सेल्फ। जो बचपन से कई बार हम भागते रहते हैं ना, और कई बार हमें वक्त ही नहीं मिलता अपने लिए, तो ये शायद वो वक्त हो सकता है जहाँ पर आप सोच सकते हो क्या सही किया, क्या गलत किया, क्यों किया, करना चाहिए था या नहीं, या फिर क्या सच में जो मैंने किया वो गलत था या जो मैं कर रहा था वो सही था, क्या मेरी थॉट प्रोसेस थे उन सब चीज़ों को लेकर। इन सब चीज़ों पे आप बात कर सकते हो। एंड फिफ्थ, जब आप लोनलीनेस से बाहर निकलते हो, जब आप खुद पे काम करना शुरू करते हो सारी चीज़ें, तब आप खुद की वर्थ समझते हो कि मेरी वैल्यू क्या है, और वो आप तभी समझोगे जब आप खुद पे फोकस करोगे और खुद को जान लोगे। मैं काफ़ी अकेला हूँ और हाँ, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। चॉइस आपकी है।